आप दोनों ने इस दोनों सर्किट को देखा होगा। पहला सर्किट क्या है हमारा कि पहले सर्किट लो पावर सर्किट है, लो पावर डिवाइस, ये कि मोबाइल चार्जिंग और फैन वैन में काम आता है। और सेकंड वाला क्या है हमारा हाई पावर सर्किट है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा एसी रेफ्रिजरेटर चलाने में ये काम आता है। अब आप लोग के मन में ये दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये दोनों सर्किट आखिर अलग अलग क्यों होता है। ये सभी घर में होता है। आप लोग को ध्यान दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो भी अच्छी बात है। हम आज समझा देंगे क्यों होता है ये। तो इसको समझने से पहले हम लोग समझना पड़ेगा एक डोमेस्टिक वायरिंग को, कि हमारे घरों में जो वायरिंग होता है कैसा होता है। तो आप लोग के सामने ये फिगर दिख रहा होगा जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग होता है हमारे घरों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहीं से हम लोग। तो हम लोग लेते हैं एक प्लग को। इस प्लग है 3 वायर। 3 वायर कहने का मतलब फर्स्ट वन इज़ लाइव वायर एंड सेकेंड वन इज़ न्यूट्रल वायर। इन दोनों के बीच के जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 220 वोल्ट। क्या होता है? 220 वोल्ट। और इनके साथ एक होता है हमारा अर्थ वायर, जो कि अगर शॉक से हमें बचाता है। क्या बचाता है? अगर इलेक्ट्रिक करंट कभी ज़्यादा हुआ, अगर ये उसमें कोई डिफेक्ट हुआ तो उसे डायरेक्टली लाकर अर्थ में लिव कर देता है। तो ये हमें शॉक देने से बचाता है। इलेक्ट्रिक करंट के शॉक से हमें ये बचाता है अर्थ वायर। ये वे ओनली डिस्कस with one plug point, but in our houses there is many plug point that are connected together in a such way which the first wire, first plug can be connected, and it can be connected all in a circuit. Now the question is how all the circuit all the plug can be connected together in our houses. What kind of connection or combination can be made in our houses? That's answer is, as you have written about parallel or series combination, as you have read about parallel और सीरीज कम्बिनेशन। ये दोनों कम्बिनेशन पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन का नाम सुन के आप लोग को दिमाग में घूम रहा होगा और रेजिस्टेंस की कहानी। तो आप लोग कुछ वीडियो को पॉज करके आप उसके बारे में कुछ याद कर लीजिए, समझने में आसानी होगी। तो चलिए समझते हैं सीरीज कम्बिनेशन क्यों नहीं होता है हमारे घरों में। देखिए सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है कि जो हमारा करंट होता है, अगर एक स्विच हम लोग क्या करते हैं ऑफ कर देते हैं, एक स्विच हम लोग ऑन करते हैं तो सेकंड वाला स्विच हमारा ऑन नहीं रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ये स्विच हमें ओपन है। एक ये सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है कि हमें एक स्विच को ऑन किया तो दूसरा स्विच भी हमें ऑन करना पड़ेगा, वरना ये हमारा क्या होता है कि नहीं होगा। इफ़ एनी वन डिफेक्ट इन वन फ्यूज़ या सर्किट, द अदर सर्किट कांट बी वर्क प्रॉपरली। कहने का मतलब अगर ऊपर वाला सर्किट ख़राब हो जाए तो नीचे वाला सर्किट खराब काम नहीं करेगा अच्छे से। इसीलिए हमारे घरों में सीरीज कम्बिनेशन नहीं होता है। इसलिए हमारे घरे के जो वायरिंग होता है वो एक पैरेलल कम्बिनेशन में होता है। किस में होता है? पैरेलल कम्बिनेशन में। हमारे घरों का कभी भी वायरिंग पैरेलल कम्बिनेशन में इसलिए होता है। आप लोग देख रहे होंगे ये स्क्रीनों पर कि हमारे घरों का वायरिंग कैसा है, पैरेलल साइज में है। ये तीनों क्या कहलाता है? तीनों हमारे जो सर्किट हैं वो तीनों एक पैरेलल कम्बिनेशन में जुड़े। इफ़ यू क्लोज द फर्स्ट स्विच then the current will flow from it because it is independently from the other circuit. So in our houses the parallel combination of wiring can be happened. And now the curve show here that the earth wire can't be connected with live wire. What means the earth wire can't be connected with live wire. It's a symbol to show that both the wire can't be connected each other. Here what you think that every circuit or every adapter can adapt how many voltage? Yeah, voltage the same or not? That the voltage is same in all the circuit or adapter, that's is equal to 220 वोल्ट। कहने का मतलब ये जो तीनों सर्किट हैं, तीनों सर्किट हमारे एक ही वोल्टेज लेंगे। कहने का मतलब 220 वोल्ट ही हमारे लेते हैं। अब क्या हर एक को ज़रूरत होता है 220 वोल्ट? 220 वोल्ट हर एक को ज़रूरत नहीं होता है। कोई होता है मोबाइल चार्जिंग के लिए, कोई होता है फ़ैन के लिए, तो कहीं कहीं ज़रूरत होता है 220 वोल्ट का। हर जगह 220 वोल्ट का ज़रूरत नहीं होता है, कहीं 220 वोल्ट से ज़्यादा लगता है तो उसके लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का। किसका?
ट्रांसफार्मर जो हमारे वोल्टेज को कम और बढ़ाता है यूज के अनुसार। अगर हमें ज़्यादा यूज हो तो ज़्यादा बढ़ाए, एंड इफ़ यू नीड लेस देन इट कैन डू लेस। कहने का मतलब अगर कम यूज हो तो कम करता है, वो हमें वोल्टेज को कम करता है। अब बात आती है कि हर समय जो करंट होता है हमारा एक तरह से फ्लो नहीं करता है, कभी फ्लक्चुएट करते रहता है, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। कहने का मतलब कभी 1000 होता है अप्रॉक्स, तो कभी 200 होता है, कभी 900 होता है, तो कभी 1200 होता है। ऐसे ऐसे हमारे करंट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो फ्लक्चुएट के समय दो केस होता है, या तो करंट बढ़ेगा या तो घटेगा। अगर करंट घटा, कहने का मतलब करंट घटा, कम हुआ इस सर्किट से, सर्किट के क्या कहलाता है, ओवरलोड से जो वोल्टेज हुआ हमारा कम हुआ, 220 वोल्ट से कम हुआ, तो क्या होगा इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस सर्किट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माइनर इफेक्ट डालता है, कुछ माइनर ज़रूरत नहीं होता समझने के लिए। अगर वही केस जब आता है कि अगर वही करंट जो ये वोल्टेज जो होता है हमारा ज़्यादा हो जाए, वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, तो क्या होता है कि हीटिंग इफेक्ट के द्वारा जो हमारी ये दोनों वायर हैं मेल्ट करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? मेल्ट करने लगते हैं। आप लोगों ने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा होगा। और उसी हीटिंग इफेक्ट के कारण कभी कभी वायर क्या होंगे कि आपस में एक दूसरे से टकरा कर क्या होता है कि आग भी लग सकता है। But as you see in our house, nothing so that happens. Whenever the current exceeds, nothing more effect can be affected at by the use of fuse. What? A device that's known as fuse. Now exactly we have to know that what is the use of fuse in that are connected with the wire in our domestic wiring or circuit. So the fuse can be used to protect our devices that are connected with circuit, or to protect our wire, or to protect our circuit and the appliances which are connected directly to the circuit. The fuse can be broken up whenever the current flow or rating of current can be increases. It means heating effect can be increases. The wire of fuse can be broken, melt up, and whenever the current less, nothing happened with this. Now we have to know the properties of fuse. First is high resistance than other wire. It means that because why the fuse have high resistance? It because if high resistance ensure more, what means more heating effect. If more heating effect, the wire melts fastly when the current becomes increases in the wire. And second one is low MP, low melting point. If any one wire have low melting point, if the क्या कहलाता है heating effect can be increases, it can melt fastly as he have high low melting point. And fuse have a capacity to hold, what means current, pass current through that. In our houses mainly 5 ampere of current fuses can be used. Only 5 ampere of current can be passed through the fuse whatever you have used in our domestic wiring. So this is designed in that way. This circuit is called 5 ampere इलेक्ट्रिक सर्किट. बट आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फ्यूज़ हम लोग आज देख नहीं रहे हैं अपने घरों में. तो ये फ्यूज़ क्या हो रहा है कि एक न्यू डिवाइस के द्वारा क्या कहलाता है, रिप्लेस हो गया है. इसमें क्या होता है कि इसमें जो मेल्ट होता था वायर, वो मेल्ट नहीं होता है, ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है. जबकि हमारे सर्किट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाए तो ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो. So perfect, right? We have the fuse to protect us from high voltages. We have the ground wires to protect us from some faults. Everything is fine. But there's one problem. What if I want to run my air conditioner and geysers and refrigerators and other high power devices? What will happen if I connect all of them and switch on all of them? Then together they will definitely try to draw more than 5 amps of current, and the fuse will blow up for no reason, right? This was not unusual. It's just that high power devices can't run on this particular circuit, which only limits to 5 amperes. So what do we do? What do you think we should do? Well, for that reason, we will have a separate circuit for those high power devices. So that's why those plug points which are responsible for, which provide power to high power devices,
will have a separate circuit. So it'll also have its own live wire. It'll also have its own neutral wire. It'll have its own fuse. And we can now guess that this fuse can handle higher amount of current, right? So it turns out that this high power circuits usually handle about 15 amps of current. So anything above 15 amperes, then that fuse will melt. So in our houses, we will have two independent circuits. One is 5 amps and another one is 15 amps. And of course, they should also have their own ground. Ground is definitely required. So all these grounds will be connected together. So will there be only two circuits or can there be more such circuits? The answer is you can have many more circuits, each one with their own fuse. It all depends upon where you're staying, how big the house is, or whether it's a factory or things like that. But usually they'll be having one 5 ampere circuit and one 15 ampere circuit. So how do we put this all together? I mean, there are only two wires, one live and one neutral coming to the house. So how do we distribute it into different circuits? So the basic idea is we connect them all together. So let me show you. So we connect all the neutral wires together and we connect all the live wires together after the fuse. And we put this in a box, which is called the distribution box, right? Because it's distributing the incoming wires into different circuits. So let me just write that. This is called the distribution box. Distribution box. And then this wire can now go out of your house and then you connect to that electric pole. But your electric company needs to bill you, right? They need to know how much electricity you're using. It's for that reason, it doesn't directly go, it goes through an electric meter. Again, something you may have seen. And the basic idea behind this meter is, at least the old ones, is that, there would be a disk, and depending upon how much current you take, how much current you're drawing, the disk will keep on rotating, and then they will just calculate the total number of rotations the disk has turned. And that's how they calculate how much electricity you've used. And so from there, the wires. Now here the both wire, live or neutral wire, gets connected with the mains that can be connected with other fuse. It means that it have a more current carrying capacity, current holding capacity, or current passing capacity. If you have more fuse, then you have more safety. If you have less fuse, then you have less safety of your appliances, whatever connected with that circuit or board. आप लोग ये देख लें फिगर, दैट्स इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो हमारा डोमेस्टिक वायरिंग यहीं से हमारा ख़त्म हुआ. अब हम कुछ आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहते हैं. आप लोग ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. फर्स्ट क्वेश्चन, सीरीज और पैरेलल. हमारे घरों में जो डोमेस्टिक वायरिंग होता है क्या होता है? सीरीज होता है, पैरेलल होता है, मिक्स होता है. सेकंड वन क्वेश्चन, फ्यूज़ हमें क्यों यूज़ होता है? हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फ्यूज़ क्यों लिए हैं? और थर्ड क्वेश्चन जो मेन है, वाई वी हैव टू सेपरेट सर्किट्स, वन इज ऑफ लो पावर डिवाइसेस एंड अदर इज फॉर हाई पावर डिवाइसेस. प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे ट्रांसफार्मर के बारे में. आप लोग उसके बारे में कुछ पढ़ लीजिएगा तो अच्छा होगा, समझने में अच्छा रहेगा. सो डन.